खसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के मेंबर से बोलूंगा कि जो अल्फाज का चुनाव हो वो मुनासिब रखें। इस हाउस के अंदर अल्फाज जरा मुनासिब इस्तेमाल करें। मैंने तंबीह की है, आइंदा कोई भी उसने देखें, मेरी बात सुने, माइक कोई खुला नहीं था, कोई किसी ने उसको मैंने इजाजत नहीं बोलने की, कोई उसने उसमें नहीं कहा। असलम खान साहब, ये ख्वातीन है, ख्वातीन आपसे मुतालबा कर रही हैं इस हाउस के तकद्दुस के लिए आप खड़े होकर अपने अल्फाज वापस ले लें। असलम खान साहब, आप बैठ जाएं, अभी मैंने कह दिया आप बैठ जाएं, अभी आप बैठ जाएं, अब आप बैठ जाएं, मैंने उनको कह दिया है, वो कह रहे हैं, आप एक मिनट बैठ जाएं। शाजिया मरी साहबा, आप इनको लेकर जाएं, मैं उसको कह रहा हूं पहले असलम खान को, आप एक मिनट इनको लेकर जाएं, आप अभी बात को खत्म करें, आप बैठ जाएं। जी असलम खान साहब, माइक खोलें जी, जिस चेयर पे हैं माइक खोलें, यहाँ पे 32 जी स्पीकर साहब। असलम खान साहब ख्वातीन है, हमारी पार्लिमान की मेंबरान है, मोअज़्ज़ज़ कोई भी ख्वातीन हो, चाहे वो हुकूमत से किधर से, हम सबको उनका एहतराम करना चाहिए। और किसी की भी दिल आज़ारी हो तो मैं समझता हूँ वो इंसान बड़ा होता है जो किसी से अगर माजरत करता है और उससे जो है वो बात को रफा दफा करता है। जी स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें, मैंने इनको डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो एक जनरल बात की है। आप बस उस पे भी 50 साल में उन्होंने क्या किया, अब उसको छोड़ के बातें कर रहे हैं, इस चीज को छोड़ के, मतलब मैं ख्वातीन का कह रहा हूँ, आप कह दें और बात खत्म हो जाएगी। जी, मेरी बहनें हैं, हमारे कुलीग्स हैं, इनके लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी असद उमर साहब, सबसे पहले तो मैं इस फ्लोर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सिंध की हुकूमत से कि कल असलम खान जो हमारे MNA हैं, इनके घर के बाहर फायरिंग हुई है, उसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से आपने सिर्फ लफ्ज के चुनाव के ऊपर आपने फौरी तौर पर एक्शन लिया, तो अगर किसी MNA के घर के बाहर गोली चले तो वो भी इस हाउस की जिम्मेदारी है कि इसके हर मेंबर को हिफाजत दी जाए। बिल्कुल सर, दूसरी बात मैं जरा सा अपना आपको समझा देता हूं कि क्यों इस वक्त कराची के अंदर लोड शेडिंग हो रही है और उसको बेहतर करने के लिए क्या कोशिश की जा रही है। लेकिन कहा गया हमें यह कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दो तो 6 महीने के अंदर हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि जाहिर है 2 साल में आने से पहले तो कराची में आज तक लोड शेडिंग हुई कभी नहीं थी। मुझे याद आ गया, कुछ चीजें जहन में इंसान के रह जाती हैं। मुझे आज तक याद है स्पीकर साहब, बिजली गई हुई थी, कोई 12-14 घंटे से बिजली गई हुई थी, सारी रात हम सो नहीं सक रहे कराची में, सुबह तक हम जागे हुए थे और हम बोल रहे हैं भुट्टो साहब पता नहीं कर क्या रहे हैं, ये कैसे मुल्क चला रहे हैं, तो लोड शेडिंग से मर गए। जब सुबह उठे तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर कू हो चुका है, भुट्टो साहब की हुकूमत पलट चुकी है। सर, ये तो 45 साल पहले से लोड शेडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। दूसरी चीज सर, मेरी रफीउल्लाह साहब, आप जो है ना हद पार नहीं करें, आप बैठ जाएं। आपको मैं बार बार समझाता हूं, आप नहीं समझते हैं यार। अपने सीनियर से सीखो, बात सुनना सीखो अपने सीनियर से, तो बैठ के चुप करके सीखो। आप रफीउल्लाह साहब, मैं आपको बार बार तंबीह कर रहा हूं कि आप बैठ जाएं अपनी डिशेस पे, आप बैठ जाएं, आप बार बार मत बोलें। आप अकेले नहीं है इस हाउस में, आपने पूरा इस हाउस को जो है यरगमाल बना देते हैं खड़े होके। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप हर दफा खड़े हो जाते हैं, आप चुप करके बैठे हैं। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं, आप आइंदा इस तरह नहीं करेंगे बिल्कुल। सर, दूसरा सवाल जो उठाया गया वो के इलेक्ट्रिक में बहुत सारे सवाल उठाए गए। हमें यह भी बताया गया कि डावोस जाते हैं वो, क्योंकि ये तो के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन निजकारी तो की तहरीक इंसाफ ने, ऐसे लग रहा है इनकी बातों से। सर, के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में, उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही।
अल्हम्दुलिल्लाह ये हाउस प्रिविलेज है कि उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत के वजीर बिजली जो बाद में वजीर आजम पाकिस्तान बने, राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी खड़े होकर बताएं कि ये इतनी क्रिमिनल आउटफिट जिसने के इलेक्ट्रिक को खरीदा हुआ था तो इन्होंने उसको क्यों नहीं पकड़ा। फिर उसके बाद आ गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुकूमत चली। और इस हाउस की खुशकिस्मती देखिए कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वजीर बिजली ख्वाजा आसिफ भी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं। हम उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि ये मेंबर्स ऑपोजिशन के पूछ रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है वो बहुत बड़ी क्रिमिनल आउटफिट है, तो इन्होंने 5 साल और इन्होंने 5 साल उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। तो इसका जवाब तो हम उनसे इंतजार करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि लोड शेडिंग हो क्यों रही है। सर, लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि हमने जिस वक्त कराची की मांग बढ़ती गई, कराची के अंदर बिजली की जरूरत बढ़ती गई, लेकिन हुकूमतें जो पाकिस्तान में थीं उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया कि या कराची के अंदर बिजली की पैदावार बढ़ाई जाती या जो बाकी पाकिस्तान है कम से कम वहां से तो सिस्टम इंपोर्ट कर सकता। पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली के कारखाने बढ़ते चले गए। हमने इश्तहार देखे, आज भी हम तकरीरों में सुनते हैं कि 10,000 मेगावाट ऐड हो गया। उसकी कीमत आज अवाम भी पेश कर रही है, लेकिन कराची जिसको बिजली की जरूरत है वो उन कारखानों से बिजली नहीं ले सकती, क्योंकि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निजाम के अंदर कराची में तब्दीली लानी थी वो नहीं की गई। और शायद वो इसलिए नहीं की गई, स्पीकर साहब वहां पीछे बैठते थे बैक बेंचेस के अंदर ऑपोजिशन की, इसी हाउस के अंदर उस वक्त के वजीर बिजली ने खड़े होकर कहा, और ये कराची की के इलेक्ट्रिक की डिबेट में कहा, कराची इज नॉट माय प्रॉब्लम। ये कहा गया कराची को, ये कहा गया कराची को। तो जो काम उन्होंने नहीं किया वो काम अब हो रहा है। जो बिजली का निजाम में तब्दीली है, सीसीओई ने, कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी ने इमरजेंसी मीटिंग्स कॉल की कि इलेक्ट्रिक को बुलाया गया, नेप्रा को बुलाया गया, एनटीडीसी को बुलाया गया, इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर मुआहदे कराए जा रहे हैं। जो कमिटमेंट की गई है उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी है, उस निजाम की बेहतरी के अंदर इंशाअल्लाह रिकॉर्ड टाइम के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। और आप वो देखेंगे कि वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं। जी, राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, आज मुझे सही तौर पर समझ आया कि जब कहा जाता है कि सवाल गंदम और जवाब चना, उसका असली मकसद क्या है, मतलब क्या होता है। ऑनरेबल मेंबरान फ्रॉम कराची, उन्होंने एक मसले की निशानदेही की कि कराची में, ऑनरेबल मेंबरान फ्रॉम कराची, उन्होंने एक मसले की निशानदेही की कि कराची में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, लोड शेडिंग है, बिजली नहीं मिल रही। यहाँ से कॉल अटेंशन नोटिस आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उन्होंने भी इसी मसले पर सवालात किए। देखिए, एक तरीका है, असद उमर साहब का बहुत एहतराम है, गोर अयूब साहब का अपने वजीर तवानाई जो हैं हमारे उमर अयूब साहब, इनका बड़ा एहतराम है। जब आप एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब देने के बजाय तकरीर करते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ एक बात है, माफ करना, हर सवाल का जवाब आपका ये आता है कि ये पिछली हुकूमतों का करा धरा है। भाई ठीक है, मैं आपसे इस बहस में नहीं उलझूंगा। मेरे भाई, बात दरअसल ये है जनाब स्पीकर, आई एम सॉरी, कि ये 4-6 महीने तक तो ये फिक्रे चलते हैं। जब आप हुकूमत में आ जाते हैं, जब आप अख्तियारात में आ जाते हैं,
तो फिर 2-4 महीने के लिए तो आप कहते हैं पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? ये जवाब है आपका? इसका मकसद ये है, इसका मकसद ये है, और इसका मतलब जो निकलता है वो ये है जनाब स्पीकर,